प्रीज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों सब आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। हालेलुया। आज का पवित्र वचन है व्यवस्था विवरण अध्याय 28, उसके आशीष वचन। तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आप जहाँ भी कहीं हैं अपनी बाइबल खोल सकते हैं। हालेलुया। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यह परमेश्वर कहता है अपने परमेश्वर यहोवा की अगर सब आज्ञाएं, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर परमेश्वर की आप सारी आज्ञाओं को मानते हो तो परमेश्वर कहता है मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने। हालेलुया। तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हो, परमेश्वर के वचन पर चलते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो तो परमेश्वर का वादा है आपसे। परमेश्वर ने कहा है तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। मतलब परमेश्वर कहता है करे। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और वचन कहता है कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, परमेश्वर की आवाज सुनने के कारण, उसके वचन पर चलने के कारण, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। तो परमेश्वर कहता है कि सारे आशीर्वाद जो इस आशीष वचन में एक एक वचन परमेश्वर ने लिखा है, इसमें बोला है, और जितने भी आशीर्वाद हैं वो सारे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आपके जीवन में पूरे होंगे। कब? जब प्रभु के वचन पर आप बने रहोगे, प्रभु के वचन में बने रहोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलोगे, परमेश्वर का भय आपके अंदर होगा। तो इस आशीष वचन में परमेश्वर ने कहा है ये सारे आशीर्वाद जो तुझ पर पूरे होंगे, जो इस वचन में लिखे हैं। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वो कौन सी आशीष है जो हमें देने के लिए कहा है कि जब परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो हमारे जीवन में पूरे होंगे। हालेलुया। आइए उन आशीषों को हम देखते हैं। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरे वचनों पर चलेगा तो धन्य होगा तू नगर में, जिस घर में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में तू रह रहा है वहां तू धन्य होगा। वहां तुझे हर एक चीज में आशीष प्राप्त होगी। धन्य हो तू खेत में, अगर तेरी खेती है, तेरी उपज है तो तू अपनी उपज को हालेलुया आनंद से खाने पाएगा, तेरी उपज में बढ़ती होगी। धन्य हो तू खेत में। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। और परमेश्वर कहते हैं धन्य हो तेरी संतान, तेरी संतान आशीष पाएगी, तेरी संतान आशीष पाएगी, और तेरी भूमि की उपज और गाय बैल और तेरे जितने भी जानवर हैं वो गाय भेड़ बकरी पशु हैं आदि के बच्चे धन्य होंगे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। और परमेश्वर कहता है धन्य हो तेरी टोकरी, जिस टोकरी में आप रखते हो, जिस कटोती से आप बचाकर अपना धन इकट्ठा करते हो। तो परमेश्वर कहता है धन्य हो तेरी वो टोकरी जिसमें तू कटौती करके जोड़ता है, बचाता है। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर कहता है यदि तू मुझ में बना रहेगा, मेरी बातें तुझ में बनी रहेंगी तो क्या होगा? धन्य हो तू भीतर जाते समय, धन्य हो तू बाहर आते समय। तू कहीं भी जाएगा तो आनंद ही पाएगा, परमेश्वर की आशीष तेरे साथ सदा बनी रहेगी। और तू कहीं आएगा या जाएगा तो किसी भली वस्तु से तुझे, किसी भी बुरी वस्तु से तुझे हानि ना होगी। सदा परमेश्वर आपके साथ रहता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब परमेश्वर की बातों को आप मानते हो, परमेश्वर के वचन पर आप चलते हो तो हालेलुया। आगे लिखा है यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। प्रभु कहता है यदि तू मुझ में बना रहेगा तो क्या होगा कि परमेश्वर, जिस यहोवा पर तू विश्वास करता है, जिस परमेश्वर पर तू विश्वास करता है, तो वही परमेश्वर क्या करेगा? यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रुओं को जो तुझ पर चढ़ाई करते हैं, जो तेरे
पीठ पीछे तुझ पर वार करते हैं, तुझ पे चढ़ाई करते हैं, तेरी निंदा करते हैं, तेरी चुगली करते हैं, तुझे फाड़ खाने को दौड़ाते हैं, तो वो क्या करेगा परमेश्वर तुम्हारे शत्रुओं को? वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, लेकिन परमेश्वर परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु यहाँ कहता है तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, जितने तेरे खत्ते हैं और जितने कामों में तू आशीष लगाएगा, परमेश्वर उन तेरे हाथ के कामों पर तुझे आशीष देगा। हर एक काम में तू आशीष पाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा और जितने भी काम है सब पर परमेश्वर आशीष देगा तुझे। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष भी देगा। और जो देश तेरा प्रभु तुझे रहने के लिए देता है, जो नगर, जो क्षेत्र, जो देश तुझे, जहां जिस देश में तू रहेगा, परमेश्वर वहीं तुझे आशीष देगा। उस नगर को भी आशीष देगा, उस क्षेत्र को भी आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को माने, फिर परमेश्वर ने कहा है यदि तू परमेश्वर की आज्ञा को माने, यहोवा की आज्ञा को मानते हुए अपने हृदय में रखते हुए उसके मार्गों पर चले और उसकी बातों पर, उसके वचन पर, उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार, जो शपथ परमेश्वर ने तुझसे खाई, मैं तुझे सारी आशीष से दूंगा, उस शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा और तुझे अपना बनाकर, अपनी प्रजा बनाकर, अपना बेटा बनाकर स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है। हालेलुया। और पृथ्वी के लोग, जिस नगर में तू रहता है, जिस देश में तू रहता है, उस पृथ्वी के लोग तुझे देखकर ये देखेंगे कि तू यहोवा का है, तू यहोवा को मानता है, तू परमेश्वर को मानता है, तू यहोवा का कहलाता है। तुझसे डर जाएंगे। कौन? तेरे शत्रु डरेंगे। जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि जिस देश की तुझे देने के लिए शपथ खाई थी कि तेरी प्रजा को भी दूंगा, तेरी संतान को भी दूंगा, और परमेश्वर कहता है उसमें वह तेरी संतान की और तेरी भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करेगा, कि उस देश में तुझे इतनी बढ़ती देगा परमेश्वर, तेरे पशुओं को भी बढ़ाएगा, तेरी संतान को भी बढ़ाएगा, तेरी आशीषों को भी बढ़ाएगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तू किसी से उधार न लेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडारों को, मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, अगर आप प्रभु को सिद्धता से अपने जीवन में अंगीकार करते हैं तो आकाश के रूपी जितने भी भंडार हैं, जितने भी आकाश रूपी उत्तम उत्तम भंडार हैं, परमेश्वर हर एक उत्तम उत्तम रूपी भंडार से आपको तृप्त करेगा। आकाश रूपी उत्तम भंडार खोल के तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तू बतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू अपने मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना होले और ना उनकी सेवा करे। आमीन। बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, तो आपको अपनी आशीषों के लिए, अपनी बरकतों के लिए किसी से उधार ना लेना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि लोग बहुत सारा कर्जा ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का यहाँ वादा है यदि तू मेरे वचन पर बना रहेगा, तू मेरी आज्ञाओं को बना रहेगा, तो तुझे परमेश्वर जाति जाति पर प्रभुता करेगा और तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं सिर ही ठहराएगा और परमेश्वर तुझे किसी के सामने पूंछ नहीं ठहराएगा।
तुझे नीचा नहीं ठहराएगा, तुझे सर ठहराया। सर का मतलब हम जानते हैं कि मनुष्य का सर एक बड़ा होता है, मतलब पूंछ क्या होती है, एक अपमानित की चीज़ होती है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे ओहदे को इतना बढ़ाऊंगा, तुझे पूंछ नहीं, मैं तेरी इज्जत को इतना बढ़ाऊंगा, तुझे सरदार बनाऊंगा, तुझे सर बनाऊंगा। सर क्या होता है? एक जैसे राजा होता है। तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराऊंगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। परमेश्वर कहता है तुझे मैं नीचे नहीं रखूंगा, तुझे मैं ऊपर ही रहूंगा। तुझे मैं गरीब नहीं रखूंगा, तुझे मैं नीचा नहीं रखूंगा, तुझे दरिद्र में नहीं रखूंगा, लेकिन तुझे ऊपर ही रहूंगा। और यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगा। परमेश्वर कहता है जो आज्ञा मैंने आज, जितने भी आशीष वचन में मैंने ये वचन सुनाए और जितनी आज्ञा इन वचनों में मैंने तुझे दी, और तू एक एक आज्ञा को फॉलो करे, उन एक एक आज्ञा को माने, एक एक आज्ञा की चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ इनमें से किसी से दाएं मुड़े न बाएं मुड़े। जितने वचन मैंने इस वचन में तुझे बताए हैं, यहोवा कहता है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपसे कहता है कि जितने वचन मैंने तुझे आज ये बताए हैं, तो इन वचनों से, परमेश्वर की आज्ञाओं से न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़े, और ना ही पराये देवताओं के पीछे चले और ना उनकी सेवा करे, तो मैं तुझे सारी आशीषों का बारिश बना दूंगा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और मेरा विश्वास है आप इस वचन के द्वारा आशीष हुए हैं और ब्लेस हुए हैं। अगर ये वचन वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।